दोस्तों आपके घर पर कभी भी अमीन साहब आते हैं तो गांव के कुछ ग्रामीण बुजुर्ग बैठ करके अमीन साहब से तरह तरह के सवाल पूछते हैं कि अमीन साहब ये बताइए कि अमुक जमीन का रकबा कितना होगा, ये जमीन का रकबा कितना होगा, इस जमीन का रकबा कितना होगा। यानी अमीन साहब आपके यहाँ जमीन नापी करने आते हैं और सवालों से घिर जाते हैं। सवालों से घिरने के बाद अमीन साहब जो है सो फटाफट जो है सो जो जो पूछते हैं उसका जवाब अमीन साहब देते हैं निकल कर कि अमुक जमीन इतना कट्ठा, अमुक जमीन कितना है, इसका नाप ये है, उसका नाप ये है, दे देते हैं। आप उसमें भी जाकर के उसको देखते हैं तो लगता होगा कि अरे अमीन साहब तो फटफट जवाब दे देते हैं। तो आप भी अगर सोचते हैं कि अमीन साहब की तरह आप भी जवाब देना किसी को कि किसी का जमीन कितना हुआ, नहीं हुआ, या फिर किस तरह उसका जमीन है, ये सारी चीजें अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और किस तरह अमीन साहब सभी से घिर जाते हैं और उसका जवाब बारी बारी से देते हैं उसके बारे में भी आप इसमें जानिएगा। और साथ ही यह भी जानिएगा कि अमीन साहब नक्शा को गुनिया से नापते हैं, नापने के बाद अपने फील्ड बुक पर लिखने के बाद वह जमीन नापी करने जाते हैं तो वहां पर जो है सो कड़ी से या फिर फीता से जमीन की नापी करते हैं। और जमीन नापी करते हैं तो उसको आप देखते होइएगा अमीन साहब को कि कैलकुलेटर से या फिर मोबाइल से कैलकुलेशन करके जमीन का एक्यूरेट जो लंबाई है उसको निकाल के लिख करके मिला करके और लास्ट में जब जमीन की नापी अंत में हो जाती है तो आपका रकबा कट्ठा कितना क्या धूर है सब बता देते हैं। आप ये भी अमीन साहब से पूछते हैं कि इसका कड़ी में क्या है, फीट में क्या है, गज में क्या है, मीटर में क्या है, इस सारी चीज जानना चाहते हैं तो उसी तरह का वीडियो आपको इसमें मिलने वाला। जब तक तो वीडियो को शुरू कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग ऑन बोर्ड पर चलते हैं। किसी भी चीज को जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि इसका मूल सिद्धांत कहाँ शुरू होता है। तो यहाँ का मूल सिद्धांत शुरू होता है एक जरीब से, यानी एक जरीब बराबर 20 मीटर 22 गज 44 हाथ 66 फीट और 88 बीता होता। आपको जो हम बताने वाले हैं वो कड़ी टू कन्वर्ट सारा चीज डायग्राम आप देख लीजिएगा। ये कड़ी है, कड़ी से पहली इच्छा होती है सबको कि हम फीट में जमीन नापे, फिर कड़ी से होता है कि हम गज में नापे, फिर क्या होता है कड़ी से हम जानते हैं कि मीटर में नापे। ये तीन तरीका है। लेकिन फीट से हम गज भी कर सकते हैं और गज से मीटर भी कर सकते हैं। उसी प्रकार गज से मीटर भी कर सकते हैं, मीटर से फीट भी कर सकते हैं और फीट से मीटर भी कर सकते हैं। यानी आपको ये जानना जरूरी है कि आप कैसे किसको कन्वर्ट कीजिएगा। तो सबसे पहले कड़ी से फीट में देख लेते हैं। ये कड़ी है, ये जरीब है, यानी इसमें 100 कड़ी होती है। अब 100 कड़ी होती है तो हमको फीट से कड़ी में करना है तो फीट में 66 फीट है और कड़ी में 100 कड़ी है। तो आप कैलकुलेशन दिखते चलिए, यहां पर क्या है कि 100 कड़ी बराबर 66 फीट। ठीक है, अब 100 कड़ी 66 फीट हो गया, इसलिए एक कड़ी बराबर 66/100 यानी क्या जाता है 0.66 फीट आ जाता है। यानी अमीन साहब कड़ी से फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.66 से गुना कर देंगे तो उनका जो है सो कड़ी से फीट में निकल जाएगा। कोई भी आप निकाल लीजिए, मान लीजिए कि आपने 200 कड़ी जमीन नापा और 200 कड़ी जमीन को आप 0.66 से गुना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको उड़ा देते हैं, 100 आ जाएगा। इस दोनों को इस दोनों जीरो से काट दिए तो 66 दूना कितना आएगा, 6 दूना 12 और 6 दूना 12 13, यानी 132 फीट जमीन होगा। यानी 200 कड़ी का जो जमीन 132 फीट होगा। इसी प्रकार जब हम कड़ी से गज में निकालते हैं तो गज के लिए 22 गज है। अब इसी तरह अगर हम जानते हैं कि 100 कड़ी बराबर 22 गज है और 22 गज को हम कड़ी में कन्वर्ट करके निकालेंगे तो 22/100 हो गया, तो यानी इसको भाग देंगे तो 0.22 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब कि कड़ी से गज में गुना कर निकालना है तो 0.22 से गुना कर देंगे तो गज में निकल जाएगा। उसी तरह कड़ी से हमको मीटर में निकालना है तो 20 मीटर है, यानी
2 से गुना कर देंगे तो वह मीटर में निकल जाएगा। यानी आपका एक कड़ी फीट को भी दर्शा देगा, गज को भी दर्शा देगा और मीटर को भी, क्योंकि नक्शा का जो लंबाई होता है वो हर एक जगह कड़ी में ही होता है। तो आप जब गुनिया चलाते हैं, गुनिया, तो गुनिया आप चलाते हैं तो गुनिया सबसे अच्छा है कड़ी में चलाने का, और कड़ी में आप निकालिए तो कड़ी गुनिया से निकालिए। किस गुनिया से? तो कड़ी गुनिया से सबसे अच्छा रहता है, उसका नैनो पॉइंट निकलता है, और ये सबसे बेस्ट तरीका। तो आप यहाँ देख लीजिए कि कड़ी से फीट में, कड़ी से गज में, कड़ी से मीटर में, आप फीट से गज में देखिए। तो फीट से अगर हम गज में देखेंगे तो 66 फीट और 22 गज आता। यानी इसको अगर हम निकालेंगे फीट से कड़ी में तो आपका आ जाएगा 22/66। इसको काट दीजिएगा आपको आ जाएगा 1/3 आ जाएगा। यानी फीट को गज में कन्वर्ट करने के लिए आप 1/3 से गुना कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। उसी प्रकार गज से मीटर में निकालेंगे, तो गज से मीटर में निकालेंगे तो गज आपका ऊपर चल जाएगा और मीटर आपका नीचे आ जाएगा। इसमें आपका हो जाएगा गज और मीटर में आपका हो जाएगा 10/11। आप इससे गुना कर दीजिएगा निकल जाएगा। उसी प्रकार गज को मीटर से करना है, तो गज को मीटर से करना है तो क्या हो जाएगा इसमें, गज से मीटर तो आपका हो ही गया, 10/11 से गुना कीजिएगा आपका निकल जाएगा। फिर मीटर को फीट से गुना करेंगे, तो मीटर को फीट से गुना कीजिएगा तो 0.33 से गुना कर दीजिएगा तो मीटर को फीट से निकल जाएगा। फिर फीट को मीटर से निकालना है, तो फीट को जब भी आप मीटर से निकालिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, वो 10/33 जाएगा। यानी इससे आप गुना कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो कहने का मतलब होगा कि ये जो प्रोसेस हुआ, सबसे पहले आपको जमीन कन्वर्ट करना हुआ। और आप यहाँ इस चीज को देख लीजिएगा खासकर कि यह चीज जो आपके लिए है ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इसको, इसको और इसको, इस तीनों को हमेशा रखिएगा। कड़ी से मीटर, गज और मीटर फीट में निकालना है तो आपको ये चीज काम देगा। अब क्या है कि हम लोग जमीन का जो नापी करके निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमको निकालना है वर्ग कड़ी से, यानी आपका जमीन वर्ग कड़ी में क्या है, आपका तो अमीन साहब हमरा जो है वर्ग कड़ी में जमीन है, यानी कोई भी मापी ले लेते हैं। मान लीजिए कि यह जो है 4000 वर्ग कड़ी है। अब इस 4000 वर्ग कड़ी को डायरेक्ट कहते हैं कि वर्ग फीट में हमको कितना होगा ये जमीन, तो वर्ग फीट में कैसे निकालिएगा, तो वर्ग कड़ी को वर्ग फीट में निकालने के लिए ये तो लंबाई का हो गया कि 0.66 से आप गुना करके निकालिएगा तो आपका वह लंबाई जो है यानी 200 कड़ी का जो है जमीन 132 फीट होगा। लेकिन हमको क्या करना है कि वर्ग फीट में निकालना, तो यहाँ वर्ग फीट के लिए आपको 0.66 दिया गया, इसको डबल गुना कर दीजिए। तो डबल अगर गुना कर दीजिएगा तो आपको निकल के आ जाएगा, देखिए 66 को 66 से गुना कीजिए, 36 के 6 हाथवा के 3, 36 3 39। उसी प्रकार यहाँ के आ जाएगा 396, जोड़िए 6 हो जाएगा, 9 6 15 को 5, हाथवा की 1 हो जाएगा, 9 3 12 के 13 हो जाएगा और 3 1 4 हो जाएगा। यानी आपका 4356 आ जाएगा और 4 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, 1 2 3 4 इतना के बाद दशमलव बैठा देंगे। यानी इस संख्या से आप गुना कीजिएगा वर्ग कड़ी का कोई भी जमीन तो आपको यह निकल जाएगा वर्ग फीट में निकल जाएगा। हमेशा एकदम याद रखिएगा। अगर आपको वर्ग कड़ी से वर्ग गज में निकालना हो तो आपको इसको भी गुना कीजिएगा। तो गुना कैसे कीजिएगा, तो मान लीजिए यहाँ पर गुना करते हैं 22 को गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 और 4 यानी 4 8 और 4। इसमें क्या है 2 अंक के बाद है 2 अंक यानी 4 अंक हो जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा कि कड़ी से आपको गज में निकालना, तो क्या कीजिएगा आप 0.0
484 से गुना कर दीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा वर्ग गज आ जाएगा। यानी जो भी चीज आपको निकालना हो इसी तरह आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं किसी भी जो जमीन की मापी है उसको निकाल करके हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि किस प्रकार इसका कैलकुलेशन किया जाता है। देखिए नक्शा से हमने एक जमीन लिया, ये जमीन है और इस जमीन का एक टुकड़ा, इस जमीन का टुकड़ा मान लीजिए यहाँ पर 150 कड़ी आ गया और ये 170 कड़ी आ गया, ठीक है। अब ये मान लीजिए कि यहाँ पर 110 कड़ी है और इसको मान लेते हैं 100 कड़ी, ये कड़ी में हो गया, ये किस में हो गया, कड़ी। इसकी माप हम फीट में देखेंगे, क्या देखेंगे, फीट में। अब फीट में जो देखेंगे तो फीट में कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले 150 कड़ी को 66 से गुना कीजिए, 150 कड़ी को 0.66 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, तो देख लेते हैं। यानी ये आगे आपका 99 फीट आ गया। फिर इसी प्रकार 170 को देखेंगे, 170 गुने 0.66 यानी आपका आ गया 112.2 फीट आ गया। उसी प्रकार आपका देखेंगे 110 में, यानी 72.6 आ गया। आप इसको देखेंगे 100 को तो ये तो 66 फीट हो जाएगा। चलिए तो ये हो गया आपका जमीन का मतलब वो लंबाई निकलना, यानी कड़ी टू कन्वर्ट हो गया फीट में। अब क्या है कि इस फीट का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन दोनों को कर करके निकालिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर 150 प्लस 170 बट्टे 2 यानी कितना आ जाएगा, एक 320 आ जाएगा। 320 को 2 से भाग दीजिए यानी 16 दूना 32, इतना कड़ी आ गया। उसके बाद दोनों को देखेंगे 100 प्लस 110 बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 210 आ जाएगा। अब 210 को हम 2 से भाग देंगे तो 105 कड़ी आ जाएगा। अब दोनों को क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, 160 कड़ी प्लस 105 कड़ी, 160 गुने 105 यानी आपका आ गया यहाँ से 16,800 वर्ग कड़ी आ गया, ठीक है। अब इसको क्या कीजिए कि 6.5 हाथ की लग्गी से 218 से, यानी 6.5 हाथ की लग्गी बुला दीजिए, 6.5 हाथ की लग्गी में से निकाल लीजिए इसी से, तो इसमें हम 218 से भाग देते हैं, ठीक है। क्योंकि अमीन साहब 218 देते हैं, 218.232 से नहीं देते हैं, तो 16,800 को हम भाग दिए 218 से, तो ये आपका आ जाएगा 77.06 धूर आ जाएगा। 77 धूर को हम निकालेंगे तो 20 तिया 60 यानी 3 कट्ठा और 60 आ गया, इन 17 धूर आ गया और इसको 0.6 को गुना करेंगे तो इसका धूर की नहीं निकल पाएगा, तो ये 3 कट्ठा 17 धूर आ गया। अब हम लोग चलते हैं इसमें, इसको निकालते हैं फीट में। तो फीट में क्या है कि 99 प्लस 112.2 बट्टे 2, इसको निकालिए। तो 99 प्लस 112 बराबर हो गया ये 211.2, इसको 2 से भाग दीजिए, ये आ जाएगा 105.6 फीट आ गया। अब इसको देखिए 66 प्लस 72.6 को 2 से भाग दीजिए, चलिए 66 प्लस 72.6 को जोड़ दीजिए, यानी ये आ गया 138.6, भागा कितना आ जाएगा 2, इसको भाग दीजिए 2 से, कितना आता है, यानी 69.3 फीट आता। अब इसको क्या करेंगे कि भाग देंगे, गुना कर देंगे, यानी 105.6 गुने
69.3, दोनों को गुना कीजिए। ये आ गया आपका 7,318.08 आ गया। अब क्या है कि इसको हम 6.5 हाथ की लग्गी से इसको ही निकालेंगे, दोनों को सेम प्रोसेस से निकालेंगे और निकाल करके जो है इसको देखेंगे कि कैसे आता। यानी इसको भाग देना है किससे, अब ये तो धूर में आ गया, इसको भाग देना है 6.5 हाथ के लगे से, 7318.08 भागा आ जाएगा 95.0625, इसको भाग दीजिए। 7318.08 भागा 95.0625, यानी ये आ गया आपका 76.98 आ गया। अब इसको क्या करना है कि इसको हम लोग देखेंगे, इसमें आ जाता है 3 कट्ठा 16 धूर और 0.98 गुने 20, यानी 19 धूर की, यानी ये आपका आ गया 3 कट्ठा 17 धूर अप्रोक्स आ गया। 19.6 है तो 19 इतना धूर आ गया, यानी अप्रोक्सली आपका 3 कट्ठा जो है 17 धूर आ गया। कहीं कैलकुलेशन में गलत हो गया होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये आपको हमने क्या सिखाया, कड़ी और फीट दोनों को, यानी एक जमीन का आप जो है किस प्रकार कड़ी से भी निकाल सकते हैं और फीट से भी निकाल सकते हैं, दोनों का कैलकुलेशन इसी तरह निकलता। और आप जब भी कीजिएगा तो जो हमने आपको डाटा पीछे बीच में दिया हुआ है उस डाटा को आप हमेशा याद रख लीजिएगा। और याद करने के बाद क्या होगा कि आप कोई भी फट से पूछेगा कि कड़ी से फीट में कैसे निकलना है, फीट से गज में कैसे निकलना है, या फिर कड़ी से गज में कैसे निकलना है, या कड़ी से मीटर में कैसे निकलना है, तो ये सारा चीज आपको कैलकुलेशन करने में बड़ा सहूलियत होगा। इस डाटा को आप लिख लीजिएगा, इसी तरह याद कीजिएगा, आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा, जरूर लगा होगा। अगर लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो किस तरह आपको लगा, कितना हेल्पफुल हुआ, ये सारा चीज आपको लिख करके भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।